गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए फिर से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का सेकंड स्टेप लेके आए हैं। जो शेष है वो आप देख लीजिए कि बिहसी लखन बोले मृदुबानी अहो मुनीस महाभटमानी। लखन जी मुस्कुराकर मीठे वचनों में बोले कि आप जैसा योद्धा इतना अभिमान नहीं करता, अर्थात आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं, वीर समझते हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारो अचाहत उड़ावन फूंक पहाड़ो। बार बार मुझे फरसा दिखाकर डराना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि आप फूंक से पर्वत उठाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही जे तर्जनी देख मर जाए। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है, कुम्हड़े का छोटा फल नहीं है जो तर्जनी उंगली को देखकर नष्ट हो जाएगा, मर जाएगा, समाप्त हो जाएगा। देख कुठार सरासर बाना मैं कछु कहा सहित अभिमाना। आपका धनुष, आपका फरसा देखकर मैंने कुछ अभिमान से बोल दिया था, थोड़ा सा ऊंचे स्वर में बोल दिया था। अब भृगुसुत समुझ जनेऊ बोलो की अजो कछु कहूँ सहो रिस रोकी। मैं आपको भृगुवंश का जनेऊधारी समझकर आपने जो कुछ कहा उसे मैंने अपनी क्रोध को रोक कर आपकी बातें बर्दाश्त की। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई हमरे कुल इहाँ पर ना सुराई। हमारे कुल में देवता, संत, गाय और बुजुर्गों पर जो है अपनी वीरता दिखाई नहीं जाती। इन पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता। अब बंधे पाप अपकीरत हारे, इन पर प्रदर्शन करने से पाप बढ़ जाता है, पाप लगता है। अमार हुता पर यह हूँ तुम्हारे, और उनसे हार जाने पर अपयश अपकीर्ति ही मिलती है। मारता हूँ परिये तुम्हारे कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारे। व्यर्थ धर्म धनु बाण कुठारा। मैंने कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारे वचन, तुम्हारी बातें करोड़ों वज्र के समान है। आपने व्यर्थ ही धनुष और बाण कुठार धारण कर रखा है। मैं नहीं समझता कि इनकी कोई आवश्यकता है। और जो विलो की अनुचित कहो क्षमाऊँ महामुनि धीर। असुनि सरोज भृगुवंशी मन बोले गिरा गंभीर। अगर मैंने आपको धनुष और कुठार देखकर कुछ अभिमान से बोल दिया हो, इस हे भृगु कुल के सम्मानित व्यक्ति, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मैंने आपको दरअसल छत्री समझ लिया था। असुनी सरोज भृगुवंशन बोले गिरा गंभीर। और लक्ष्मण जी की ऐसी बातें सुनकर थोड़ा से परशुराम जी गंभीर हो गए। ऊपर थोड़ा सा एक बार मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक चीज़ आई थी जो शायद आपके समझ में ना आया हो, उसको एक बार ज़रा ध्यान दीजिए कि बंधे पापा कीरत हारे। अच्छा, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई हमरे कुल इन्हें पर न सुराई। देवता पर, गाय पर, संतों पर हमारे यहाँ वीरता दिखाई नहीं जाती है और इनसे हार जाने पर अपयश ही मिलता है। अमारहुता पर परिये तुम्हारे। अगर आप हमको अपमानित करेंगे, यदि आप हमको कुछ बुरा भी कहेंगे तो हम आपके चरण ही स्पर्श करेंगे। अकोटि पुलिस सम वचन तुम्हारे व्यर्थ धर्म धन बाण कुठारे। तुम्हारे वचन ही करोड़ों वज्र के समान हैं। आपने व्यर्थ में ही आपने वज्र सब धनुष धारण कर रखा है। और अगली मैंने क्लियर करने के लिए यहाँ वापस आया था, फिर से आप सुनिए कि कौशिक सुनहु मंद ये बालक कुटिल कालबस निजकुल घालक।
हे कौशिक, हे विश्वामित्र, आप इनको रोक लीजिए। लक्ष्मण को तुम रोक लो, नहीं तो यह बालक जो है काल के अधीन हो जाएगा, अर्थात मेरे द्वारा मार दिया जाएगी। कौशिक सुनहु मन देह बालक, यह बालक बहुत ही मूर्ख है, ये बुद्धि का हीन है। अकुटिल काल बस निज कुल घाला, ये निश्चित ही मृत्यु के अधीन हो जाएगा। भानुवंश राकेश कलंक, ये सूर्य वंश में जन्म लेके चंद्रमा वंश के कलंक के समान है। काल कवल हुई हैं छन माही, कहो पुकार खोरी मोहिनाई, पल भर में मेरे फर से द्वारा ये मार डाले जाएगा, मृत्यु के अधीन हो जाएगा, फिर मुझे कोई अपयश न दे। आगे क्या कहा? आगे उन्होंने कहा कि काल कवच हुई हैं छनमा ही, कहो पुकारी खोर मुहिना ही, तुम हठ कहूँ जो चाहूँ उबारा, अकह प्रताप बल रोष हमारा। अगर तुम इसको मेरे बल रोष और मेरे क्रोध से वाकिफ करवा दो, अन्यथा ये क्षण भर में मेरे द्वारा मारा जाएगा। कि तुम कहो जो चाहो उबारा, अगर तुम इसको बचाना चाहते हो तो मेरे प्रताप बल रोष के विषय में से अवगत करवा दो। लखन कहो मन सुयस तुम्हारा, और तुम ही अछत को उबरना पारा। लखन जी फिर बोल पड़े कि लखन जी कहने लगे कि तुम्हारे सुयस को कोई और कैसे कह सकता है, तुम्हारे सिवा कोई और तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर सकता। अपने मुँह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। आपने अपने मुँह से अपनी प्रशंसा न जाने कितनी बार बताया है, और आपसे अच्छा इसका कोई वर्णन भी नहीं कर सकता। न ही संतोषत पुण्य कहु कहु, जन ऋषि रोक दुखों दुख सहु। अगर आपको अभी तक संतोष नहीं हुआ तो आप और कुछ कह लीजिए, आप अपना क्रोध रोककर और अधिक पीड़ा बर्दाश्त ना करें। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, तुम अत्यधिक वीर हो और धीर हो, गंभीर हो, तुमको गाली देते हुए शोभा नहीं पाते। सूर समर करनी कर रही कही, न जनावा ही आप विद्यमान रन पाए, रूप कायर कतही प्रताप। जो वीर पुरुष होता है वो रणभूमि में वीरता का प्रदर्शन करता है, न कि अपने मुँह से ही वो अपनी प्रशंसा का वर्णन करता है। कहने का भाव यह है कि जो वीर पुरुष होता है वो अपनी विशेषता, अपनी वीरता का वर्णन अपने मुँह से नहीं करता, ये तो कायर लोग ही करते हैं। वीर पुरुष जो हैं समर अर्थात रणभूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, और कायर अपने मुँह से अपनी प्रशंसा करते हैं। आज की क्लास यहीं तक, अगले स्टेप में और 2 है। धन्यवाद।